हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष बड़ोदिया स्टडी विद संतोष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम नए सत्र 2023-24 के अनुसार 10वीं क्लास की गणित पढ़ रहे हैं और उसमें हमने पहली प्रश्नावली कंप्लीट कर ली, दूसरी कर ली और तीसरी में भी हमने तीन क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें चौथा क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या है इसका चौथा क्वेश्चन कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब अपन ने कल पढ़ा था कौन से तो संगत होते हैं और कौन से असंगत होते हैं। अपने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था कि संगत कौन कौन से होते हैं और असंगत कौन कौन से होते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं इधर। मतलब देखो a1/a2 बराबर b1/b2, मतलब ये बराबर नहीं है तो ये क्या होते हैं, ये हो गया संगत। अपन ने पिछली वीडियो में लिखा था कि क्या कि संगत और ये प्रतिच्छेदी होता है। नेक्स्ट स्टेप थी a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। ये भी क्या होता है, ये संगत होता है। ये भी संगत के साथ में उसमें पढ़ा था अपन ने, ये क्या होता है, ये संपाती भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट एक कंडीशन और थी a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्या होती है, असंगत होती है। अपन ने ये पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था ये सब। इसमें देखते हैं अपन को यही कंडीशन अप्लाई करनी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। मतलब जिस पर ये कंडीशन अप्लाई होगी, अगर वो संगत आते हैं, मतलब a1 और a2 और b1 और b2 का मान निकाला और दोनों बराबर ना आए तो संगत होंगे। और उस कंडीशन में अपन को क्या होगा कि ग्राफ बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा कि a1/a2 और b1/b2 दोनों का मान और ऐसे c1/c2 का मान, इनको तीनों का मान अगर बराबर हुआ तो भी समीकरण युग्म संगत होंगे और उसमें भी उस कंडीशन में भी अपन को ग्राफ बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे देखते हैं कि दो मान तो समान लेकिन तीसरा मान भिन्न हो, तो उस कंडीशन में क्या है, वो समीकरण युग्म असंगत हो जाएंगे और उसमें अपन को क्या है, ग्राफ नहीं बनानी है। तो आइए देखते हैं इसके एक एक पार्ट करके क्या है। पहला पार्ट है इसका, देखो पहले तो ये क्वेश्चन है x+y बराबर 5 और 2x+2y बराबर 10। ये क्या है, सही फॉर्मेट में नहीं है। पहले अपन सही फॉर्मेट में इसको ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, ये 5 है इसको इधर की साइड लेके जाएंगे, 10 है 10 को भी इधर की साइड लेके जाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, x+y और ये 5 इधर आएंगे तो -5 और बराबर में 0। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसको समीकरण जैसे एक दे दिया, ये क्या हो गया 2x+2y और ये इधर आएगा तो -10 और बराबर में 0। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन मान लिखते हैं, a1 का मान क्या हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। a2 का मान क्या हो गया, 2 हो गया। वैसे ही b1 का मान लिखेंगे, b1 का मान क्या हो गया, कुछ भी नहीं है तो 1 है। वैसे ही b2 का मान क्या हो जाएगा, b2 का 2 हो जाएगा। c1 का देखते हैं, c1 का हो जाएगा -5 और c2 का हो जाएगा -10। ठीक है। अब अपन निकालते हैं अलग अलग a1 a2। देखो a1/a2 निकाला तो देखो a1 का मान क्या 1 और a2 का मान 2। ठीक है। वैसे ही b1/b2 का मान निकालते हैं तो देखो इसका मान क्या, इसका 1 और इसका 2। ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं c1/c2 का, तो इसका क्या हुआ कि -5 और बटे में -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है। तो अपनी कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, ये वाली होगी, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। ठीक है। क्योंकि तीनों मान सेम है तो अपनी ये कंडीशन अप्लाई होगी और ये कंडीशन अप्लाई किसमें हो रही है, इसमें और इसमें होगा तो ये समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। यदि संगत है तो उन्होंने पहले ही बता रखा है कि संगत है तो ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है।
अपन क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि से सोल्व करेंगे। तो इसको उतारना चाहो तो उतार सकते हो। अपन क्या करेंगे, समीकरण ये दो रखेंगे और इन दोनों समीकरणों से इनका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। कि मैं इसको हटा देता हूं। ये देखो, अपन क्या करते हैं कि लेते हैं समीकरण एक से। समीकरण एक क्या है, ये रहा समीकरण एक से। समीकरण एक को लिख लेते हैं पहले, एक्स प्लस वाई और -5, एक्स प्लस वाई -5 और बराबर में 0। ठीक है, देखो x का मान इसमें 0 रखते हैं तो देखो ये क्या हो जाएगा, 0, x की जगह तो 0 हो जाएगा ना, 0 प्लस वाई और माइनस में 5 और बराबर में 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, y, ये 5 इधर की साइड जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे माइनस के 5 की जगह। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, x का मान 0 रख लिया, अब y का मान 0 रखते हैं, y बराबर 0। तो रखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 0 और -5 और बराबर में 0। तो x बराबर में ये क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसके पॉइंट लिख लेते हैं अपन। पॉइंट क्या क्या बनते हैं, पॉइंट x और y। जब x का मान अपन ने 0 रखा तो y का मान 5 आ गया, और जब y का मान अपन ने 0 रखा तो x का मान क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, वैसे ही अपन क्या करते हैं समीकरण दो से। समीकरण दो से, समीकरण दो क्या है, ये रहा 2x प्लस 2y और माइनस में देखो 2x प्लस 2y और माइनस में 10 और बराबर 0। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसमें भी, इसमें x की जगह 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखा तो ये तो क्या हो गया, 2 × 0 प्लस 2y और बराबर में, सॉरी, -10 और बराबर में 0। ये तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2y और -10 बराबर 0। ठीक है, तो 2y बराबर, यही 10 इधर की साइड जाएगा तो प्लस के 10 हो जाएंगे, और y बराबर, जब 10 में 2 का भाग लगेगा तो y का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन y का मान 0 रखते हैं, y बराबर 0। तो रखो y की जगह 0, देखो 2x प्लस 2, ये 0 और माइनस के 10 और बराबर में 0। देखो 2x प्लस 0 और -10 और बराबर में 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2x, और ये 10 इधर की साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 और बटे में 2, ये 2 इधर आ जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अपने पॉइंट क्या क्या है, देखो पॉइंट लिख लेते हैं एक बार। x और y, जब x का मान अपन ने 0 रखा तो y का मान कितना आया, 5। जब अपन ने y का मान 0 रखा तो x का मान क्या आया, 5। देखो a और ये पॉइंट सेम है, मतलब क्या हुआ कि अपन ने ये कंडीशन आई थी कि संपत्ति, संपत्ति वाली कंडीशन है ये, और संपत्ति में संगत होते हैं। संपत्ति का मतलब होता है अपन को एक ही लाइन खींचनी है ग्राफ में। ठीक है, अपने ये पॉइंट आए हैं, ये देख लो चाहे ये देख लो, बात एक ही है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसकी ग्राफ खींचते हैं। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इसको उतारना चाहो तो उतार सकते हो, नहीं स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्यों, अपने तो ये दो पॉइंट काम आएंगे, पहला ये और एक ही। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ये दोनों समीकरण रखता हूं और ये दोनों पॉइंट पर लिख लेता हूं। मैं इनको सबको मिटाता हूं। देखो अपन पॉइंट लिख लेते हैं, क्या है, एक समीकरण के पॉइंट तो ये हो गए x और y, तो 0 और 5 हो गए। नेक्स्ट 5 और 0, अपन जैसे ये एक ही पॉइंट लिख लेते हैं क्योंकि इसमें भी सेम ही पॉइंट है, तो अपने एक पॉइंट से काम हो जाएगा, बाकी को मैं इरेज करता हूं। ठीक है, फिर अपन इसकी ग्राफ खींचते हैं। सेम पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही आएगी, मतलब संपत्ति है ना इसलिए। तो देखो देखो ग्राफ खींचते हैं अपन इसकी।
ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ये वाई, और ये हो जाएगा वाई डैश, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, ये मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक जीरो जीरो होते हैं, एक्स हो चाहे वाई हो, ये तो हमेशा जीरो रहेगा। इसमें 5 तक किया है तो अपन क्या लेते हैं, पैमाना एक एक का ले लेते हैं। देखो 1 2 3 4 और ये हो गए 5। यहाँ -1 -2 -3 -4 और ये हो गए -5। ए प्लस का 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 और प्लस के 5। ठीक है, इधर क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, नेक्स्ट अपन पॉइंट लिखते हैं इसके। देखो x में 0 और y में 5, सबका 0 तो यही है, x में 0 और y में जाते हैं डायरेक्ट 5, तो y में 5 ये हो गया। ठीक है, फिर जाते हैं x में 5 और y में 0, तो y का 0 और x में 5 ये हो गया। x वाली लाइन पे x के मान, y वाली लाइन पे y के मान। ठीक है, अब इसको ऐसे अपन क्या करते हैं, मिला देते हैं। अपने दो समीकरण बनाए थे, दोनों समीकरण के एक ही पॉइंट आए थे, तो इसका एक ही लाइन खींचेगी। अब इसके अपन पॉइंट लिख लेते हैं, क्या हो गया 5 और ये तो 0, इसके निर्देशांक ये हो गए, और इसके हो गए 0 और ये 5। ठीक है, अपन ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो फिर इसके समीकरण लिख देते हैं। समीकरण, दोनों समीकरण इसी एक ही लाइन पे आएंगे क्योंकि संपत्ति वाली कंडीशन लग रही है। तो देखो x प्लस वाई और -5 बराबर 0। एक समीकरण था अपना ये 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y और -10 और बराबर में 0। ठीक है, अब अपन क्या लिखते हैं, इसका पैमाना लिखते हैं। पैमाना कैसे लिखते हैं, मतलब अपन जितने जितने का गैप लेते हैं वही इसका पैमाना होता है। तो अपन ने पैमाना क्या लिया है, 1/खाना, जो ग्राफ में आता है वह बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। मतलब अपन ने जितने जितने का गैप लिया है वही पैमाना होता है। देखो 1 1 का गैप लिया है अपन ने, वह तो पैमाना बराबर 1 इकाई हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, डिस्कशन करते हैं। उसमें भी देखते हैं कि ग्राफ बनती है या नहीं बनती है। यदि बनती है, संगत आ जाएंगे तो ग्राफ बनेगी, तो अपन ग्राफ बनाएंगे, और यदि असंगत आता है तो अपन ग्राफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं क्या है। इसका दूसरा, इसका x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इनको, ये 16 है, इसको भी इधर की साइड लेके जाएंगे, और ये 8 है, इसको भी इधर की साइड लेके जाएंगे। तो देखो पहले से फॉर्मेट में जमाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई और माइनस में 8 और बराबर 0। समीकरण 1 दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3x माइनस के 3y, ये 16 इधर आएंगे तो माइनस के 16 और बराबर में 0। ये अपना हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन a1 a2 के मान लिखते हैं। a1 का मान हो गया 1, a2 का मान हो गया 3। वैसे ही b1 का मान हो गया -1 और b2 का मान हो गया -3। ठीक है, वैसे C1 के मान हो गया क्या, -8 और C2 के मान हो गया -16। ठीक है, C1 का मान हो गया -8 और C2 का मान हो गया -16। अब देखो अपन A1 बटा A2 निकालते हैं, तो ये तो क्या आ गया 1/3। ठीक है, वैसे B1 बटा B2 का मान निकालते हैं तो ये क्या हो गया -1 और -3, इससे एक कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, वैसे C1 बटा C2 का मान निकालते हैं तो -8 और -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 1/3। क्या हुआ कि अपने दो मान तो सेम आ गए, लेकिन तीसरा मान क्या आ गया, भिन्न आ गया। अपनी कंडीशन कौन सी अप्लाई हुई, देखो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। ठीक है, B1 बटा B2, लेकिन क्या आ गया, नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ठीक है, और ये कंडीशन किस में अप्लाई होती थी,
ये होती थी समांतर में, और समांतर होता था तो वो क्या होता था, असंगत होता था। संगत भी नहीं होता था, ये होता है असंगत। समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत हो। अपन से पहले ही पूछ रखे कौन सी युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ही ग्राफ बनानी है अपन को, लेकिन अपने तो इसमें क्या आ गया, असंगत आ गया। असंगत आ गया तो अपन को ग्राफ ही नहीं बनानी है इसको, तो इसका सोल्यूशन यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट डिस्कशन कर लिया, नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, तो देखिए क्या है इसका, थर्ड लिख लेते हैं A1 A2 का मान। A1 का मान हो जाएगा 2, A2 का मान हो जाएगा 4। वैसे B1 का मान हो जाएगा, B1 का मान हो जाएगा 1, और B2 का मान हो जाएगा -2। वैसे C1 का मान हो जाएगा -6, और C2 का मान हो जाएगा -4। ठीक है, अपन ने सारे मान लिख लिए। अब देखते हैं इनका मान निकालते हैं। A1 बटा A2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/4, और काटा तो क्या आ गया, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं B1 और बटा B2। B1 का मान क्या, 1, और इसका मान 2। ठीक है, तो ये देखो, ये तो प्लस के 1/2, ये माइनस के 1/2, मतलब मान तो समान नहीं है ना, तो अपनी दो मान ही मैच नहीं कर रहे हैं, तो तीसरा मान निकालने की जरूरी नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन अप्लाई हो गई, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। मतलब ये क्या है, दोनों ही मान बराबर नहीं है, तो इसमें कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, संगत वाली कंडीशन अप्लाई होगी। अपन ने खूब पढ़ा है पहले कौन सी कंडीशन में संगत होता है और कौन सी में असंगत होता है। ठीक है, यदि संगत है तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को ग्राफ खींचनी पड़ेगी। तो देखो समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस y और माइनस में 6 और बराबर में 0। इसमें x का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो देखो 2 इंटू 0 प्लस वाई और माइनस के 6 और बराबर में 0। तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस वाई और माइनस में 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये इधर की साइड जाएगा, मतलब ये बराबर के इधर की साइड जाएगा, तो 6 प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, एक बार x का मान 0 रख लिया, अब y का मान 0 रखते हैं, y बराबर 0। ठीक है, y का मान 0 रखा, तो देखो 2x तो ऐसे की ऐसे प्लस, और y की जगह 0 और माइनस के 6 और बराबर में 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6 और बराबर में 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2x, ये 6 इधर की साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो x बराबर जब 6 में 2 का भाग लगेगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अपने पॉइंट क्या क्या है, पहले समीकरण के पॉइंट आए, पॉइंट लिख लो एक बार। ये x हो गया, ये y हो गया। जब अपन ने x का मान 0 रखा था तो y का मान आया था अपना 6, और जब अपन ने y का मान 0 रखा तो x का मान आया 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2, 4x माइनस 2y, 4x माइनस के 2y और माइनस के 4 और बराबर में 0। ठीक है, इसमें x बराबर 0 रखते हैं, तो देखो ये तो क्या हो जाएगा, 0, एक बार ऐसे रख लो, 0 -2y और माइनस के 4 बराबर 0। ये पूरी कंडीशन तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी पूरी टर्म, और माइनस के 2y और बराबर में 4। देखो माइनस के 2y और ये 4 इधर की साइड जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। प्लस के हो गए, इधर कर दिया अपन ने। अब क्या करेंगे अपन, इस 2 का इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4 और माइनस के 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, जब अपन ने क्या किया, x का मान 0 रखा तो y का मान -2 आ गया। अब अपन क्या करते हैं, y बराबर 0 रखते हैं, रखो तो y की जगह 0। देखो 4x ऐसे कैसे, -2 और ये 0 और माइनस के 4 और बराबर में 0। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं 4x तो ऐसे कैसे, ये पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी, मतलब 2 इंटू 0 करेंगे तो 0, माइनस के 4 और बराबर में 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4x
ये माइनस के 4 है, इधर की साइड जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। x बराबर 4 और बटे में 4, मतलब इस 4 का भाग लग जाएगा, तो x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अपन क्या करते हैं, इसके भी पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट क्या क्या आ गए, जब अपन ने x का मान क्या रखा, 0 रखा, तो y का मान आया था -2। और जब अपन ने y का मान 0 रखा तो x का मान क्या आया है, x का मान आया है 1। ठीक है, अपने ये पॉइंट आ गए। अब इन पॉइंटों के अपन ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इनको उतारना चाहो तो उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी मैं इनको इरेज कर रहा हूं। फिर क्या ग्राफ खींचेंगे अपन इसकी, देखते हैं क्या है इसकी ग्राफ। आइए शुरू करते हैं। अपने ये पॉइंट काम आएंगे तो ये पॉइंट पॉइंट रख लेते हैं। देखो पॉइंट को मैं इधर लिख रहा हूं, क्या क्या पॉइंट आए थे अपने, अपने पॉइंट आए थे 0, 6 और 3, 0। ठीक है, एक एक समीकरण का पॉइंट आया था x y, तो 0, -2 और 1 और 0। ठीक है, इधर की साइड अपन क्या है, ग्राफ बनाते हैं। देखो ये तो 0 हो गया, ये x डैश हो गया, और ये x हो गया, ये y और ये y डैश, मतलब जिसमें डैश लगता है उसमें माइनस वाली संख्या आती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें गिनती कहां तक है, 6 तक है, तो अपन क्या क्या ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे 1 2 3 4 5 6, आगे ले लेते हैं 7 8, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5। वैसे 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए 7। ठीक है, इधर भी ले लेते हैं -1 -2 -3 -4। ठीक है, हो सकता है ये स्टेट नहीं खींचे आपके, बिल्कुल ग्राफ में एक्यूरेट है और उसमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कटती है ग्राफ। अब अपन लिखते हैं पहले समीकरण के, तो देखो x में 0 और y में 6, 0 तो सबका यही, और देखते हैं y में 6, चले जाओ y में 6 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, इधर देखो x में 3 और y में 0, तो x में 3 और y में 0, तो ये रहा। तो अपन इन पॉइंटों को क्या करेंगे, मिलाते हैं। देखो ये थोड़ा तिरछा गया, आपके बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, जब स्केल से मिलाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ये पॉइंट हो गया 3 0 और ये हो गया 0 6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके पॉइंट, x में 0 और y में -2, तो x में 0 तो ये रहा, और माइनस में 2 ये रहा, ये पॉइंट। ठीक है, देखते हैं x में 1 और y में 0, तो 0 तो ये रहा, x में 1 ये रहा, ये रहा। अब अपन क्या करेंगे, इन पॉइंटों को मिलाते हैं, ये बिल्कुल ऐसे कटेगी। ठीक है, इस पॉइंट पे होके जाएगी, तो इसका क्या आ गया, इसका आ गया मतलब 1 और 0, इसके निर्देशांक हो गए 1 0 और इसके हो गए क्या 0 -2। ऐसे अपन निर्देशांक भी लिख देते हैं साथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके समीकरण लिख देते हैं। पहला समीकरण ये था, तो 2x + y और माइनस में 6 और बराबर 0। इसका इसके ऊपर लिख दो कि 4x -2y और -4 और बराबर में 0। ठीक है, इसके इसका समीकरण इसके ऊपर लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, इसमें एक्यूरेट पता नहीं चल रहा आपके, बिल्कुल एक्यूरेट कटेगी तो पॉइंट का पता चल जाएगा किस पे कटेगी ये, तो बिल्कुल ये पॉइंट पे लिखे वो पॉइंट लिख सकते हैं।
फिर अपन क्या लिखेंगे, इसका पैमाना लिखेंगे कि पैमाना क्या होता है। पैमाना होता है 1 खाना बराबर अपने गैप कितने का लिया है, खाना बराबर 1 इकाई, क्योंकि अपन ने गैप 1 1 का लिया है। जैसे 1 2 3 देखो, 1 2 3 4, तो एक पैमाना हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट क्या है। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट होगा, मतलब यह लिख लेता हूं कि A1 का मान हो जाएगा, ये था इसका फोर्थ पार्ट, A1 का मान हो जाएगा 2, A2 का मान हो जाएगा 4, वैसे B1 का मान हो जाएगा -2 और B2 का मान हो जाएगा -4, वैसे C1 का मान हो जाएगा -2 और C2 का हो जाएगा -5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अपन निकालते हैं A1/A2। A1 का मान 2 और A2 का मान 4, क्या आ गया 1/2। वैसे B1 B2 का मान निकालते हैं, B1 का मान क्या -2 और ये -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, C1/C2 दो मान सेम आ गए, तो अपन को तीसरा भी निकालना जरूरी है। C1 का मान क्या हो गया -2 और ये -5, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 2/5। मतलब दो मान तो मैच कर गए, लेकिन तीसरा मान मैच नहीं कर रहा। अपनी कंडीशन क्या बनी, A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन बनती है, तो इसमें क्या होते हैं, समीकरण युग्म होते हैं, असंगत होते हैं। इस कंडीशन में समीकरण युग्म होते हैं असंगत, तो असंगत में अपन को ग्राफ खींचनी नहीं है। मतलब कब बनानी है ग्राफ, जब समीकरण युग्म संगत आते हो, तो ये समीकरण युग्म असंगत हो जाएंगे, इसलिए अपन क्या है, इसकी ग्राफ नहीं खींचेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट